क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। 14A आरटीपी नवंबर 2020 के एडवांस अकाउंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AS9 किसका होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का होता है। तो हम लोग इसमें कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग रेवेन्यू कब बुक करते हैं? क्या रेवेन्यू कब बुक करते हैं? तो रेवेन्यू बुक करने के लिए कब होता है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है बायर के पास। जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है बायर के पास। दूसरा क्या है कि सर्टेनिटी होता है अल्टीमेट कलेक्शन का। कलेक्शन के लिए सर्टेनिटी होता है एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, तब हम लोग क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तब हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसमें दो और कंसेप्ट है। एक कंसाइनमेंट के लिए, तो कंसाइनमेंट के लिए सेल हम लोग कब बुक करते हैं? कंसाइनमेंट के लिए रेवेन्यू कब बुक करते हैं? जब हम लोग को बायर के पास से, जब हम लोग को कंसाइनी के पास से कंफर्मेशन आ जाता है। जो कंफर्मेशन आ जाता है कि कितना गुड सेल हो चुका है या नहीं, तो जब कंफर्मेशन आ जाएगा हम लोग को, उसके बाद ही हम लोग कंसाइनमेंट में सेल रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट है, ये हो गया जब बायर सेलर को रिक्वेस्ट करता है, जब बायर सेलर को रिक्वेस्ट करता है डिलीवरी लेट करने का, तो तब भी क्या माना जाता है कि सेल हो चुका है। जैसे एग्जांपल के लिए कि ये है फर्स्ट क्या है? 1 नवंबर है मान के रखो, और ये एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्च रखते हैं। 1 मार्च है और 1 मार्च में यहाँ पे सेल हो चुका है, बट बायर क्या बोला है कि हमको चाहिए कितना? 15 अप्रैल को। बायर क्या बोला कि 15 अप्रैल को उसको डिलीवरी चाहिए। इस टाइम में सेल का बुक होना चाहिए, ये पीरियड में बुक होना चाहिए कि इसके बाद वाला पीरियड में मार्च बुक होना चाहिए? मतलब मार्च 31 मार्च वाला पीरियड में बुक होना चाहिए कि उसके बाद वाला? तो जब बायर रिक्वेस्ट करता है सेल डिलीवरी के लिए, बाद में डिलीवरी करने के लिए, तभी क्या माना जाता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है एंड सेल को हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 14 का ए में क्या है? फाइसन लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। दे प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2019। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है? ऑन 15 जनवरी 2019। तो ये कब का बात है? 15 जनवरी 2019। गारमेंट्स वर्थ ऑफ 4 lakh were sent to Anand on consignment basis, which 25% garments unsold were lying with the Anand as a 31 March 2019। तो यहाँ देखिए 4 लाख का क्या था इसके पास? कंसाइनमेंट के लिए कितना वो भेजा था? 4 लाख का। इस 4 लाख में से 25%, इस 4 लाख में से 25% कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख का यहाँ पे सेल नहीं हो चुका, 1 लाख का सेल यहाँ पे नहीं हो चुका है। तो कितने का सेल हुआ? सिर्फ 3 लाख का। और इस 3 लाख को हम लोग क्या मानेंगे कि ये सेल हम लोग का 31 मार्च में हो गया, क्योंकि कंफर्म जितना सेल हो गया, जितना के लिए हम लोग को कंफर्मेशन आ गया, 25% अनसोल्ड के लिए कंफर्मेशन आया, इसका मतलब क्या हो? 75% सेल हो चुका है। तो ये 4 लाख का 75%, 3 लाख, ये क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा, जिसे हम लोग रिकॉर्ड करना होगा। आगे क्या है? गारमेंट्स वर्थ ऑफ ₹1,95,000 वेयर सोल्ड टू साइन बोटिक ऑन 25th March 2019, but at the request of Sign Biotic, they were delivered on 15th April 2019। तो देखिए यहाँ पे मार्च में सेल हो चुका है, बट इसे डिलीवरी कब चाहिए? बाहर को नेक्स्ट मंथ चाहिए, अप्रैल में चाहिए। तो ये 31 मार्च 2019 में रिकॉर्ड होगा कि नहीं? तो आंसर इज रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि बायर के रिक्वेस्ट पे डिले हो रहा है। डिलीवरी किसके रिक्वेस्ट पे डिले हो रहा है? बायर के रिक्वेस्ट पे, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर पढ़ लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ सेल ऑफ गुड्स परफॉर्मेंस शुड बी रिगार्डेड एज अ बीइंग अचीव्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखा है, दोनों कंडीशन अगर फुलफिलमेंट होता है तो ही सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या है? बेसिक सा कंडीशन है, द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ट्रांसफर टू द बायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर अ price of all significant risk and reward of ownership have been transferred to the buyer and the seller retain no effective control। यहाँ पे no effective control मतलब सेलर के पास कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। जब बायर को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, बट सेलर के पास कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, तो क्या माना जाता है कि ये सेल हो चुका है। ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू अ डिग्री यूजुअली एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। तो यहाँ पे
सेलर के पास जब ओनरशिप नहीं रहता है, जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या माना जाता है कि यहाँ पे सेल हो चुका है। इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसका अगला पार्ट में आ जाइए। आगे क्या बोला नेक्स्ट पार्ट में, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ भी क्या चीज सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी यहाँ पे नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये तो नॉर्मल सा बात हो गया। अब फर्स्ट केस में क्या था, 25% ऑफ गुड लाइंग अनसोल्ड विद कंसाइनी शुड बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री और जो बचा हुआ 3 लाख बचा, 75% ऑफ 4 लाख का, इसे क्या माना जाएगा 31 मार्च के सेल में दिखाया जाएगा। उसके बाद क्या है, सेल कंप्लीटेड बट डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन ड्यू एट अ बायर रिक्वेस्ट। यहाँ पे एट अ बायर रिक्वेस्ट, तो इसलिए भी इसे क्या माना जाएगा 1,95,000 को कि ये हम लोग का सेल हो चुका है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को।